लेकिन मैं आपसे बात ही करना चाहता हूँ कि डिप्रेशन की बहुत मेजर वजह कि हमने गॉड को, स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ से निकाल दिया और हम ये समझते हैं कि हम मटेरियल चीज़ों को यूज़ करके इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो के अपने आप को तस्कीन दे लेंगे। ये एस्केपिज्म की थ्योरी है कि हर बंदा अपने प्रॉब्लम से एस्केप करना चाहता है। जैसे वो कबूतर को जब बिल्ली खाने आ रही होती है ना, वो आंखें बंद कर लेता है। तो हम में से बहुत से लोग एस्केपिज्म के शिकार हो चुके हैं कि नहीं एवरीथिंग इज़ फाइन, सब ठीक है, लेकिन चीज़ें हाथ से निकलती जा रही हैं। कट थ्रोट कंपटीशन है, रैट रेस है, आगे बहुत मुश्किल है, जॉब्स नहीं मिल रही लोगों को, अनएम्प्लॉयड हैं लोग, रिलेशनशिप्स जो है वो किस तरह के होते जा रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, डिवोर्सेस कितनी बढ़ती जा रही है हमारी सोसाइटी में। तो सब ठीक नहीं है, इसलिए ये चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए। तो विल ड्यूरेंट का ज़बरदस्त कोट मैं आपको सुनाता हूँ, इस पर ज़रा गौर कीजिएगा। ये कहते हैं कि सो आई शुड से दैट सिविलाइजेशंस बिगिन विद रिलीजन एंड स्टोइसिज्म। वो कहते हैं कि हर सिविलाइजेशन, हर तहजीब दीन से, मजहब से और स्टोइसिज्म से डेवलप होती है, यानी डिसिप्लिन से। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ डिसिप्लिन, स्टोइसिज्म। दे एंड विद स्केप्टिसिज्म एंड अनबिलीफ। और सिविलाइजेशंस तबाह कब होती हैं? जब इंसान अनबिलीफ और रूहानियत से दूर हो जाता है, तब उनकी तबाही शुरू हो जाती है। और ये गोरा कह रहा है, विल ड्यूरेंट। एंड द अनडिसिप्लिन्ड परसूट ऑफ इंडिविजुअल प्लेजर। और सिविलाइजेशंस की तबाही की वजह अनडिसिप्लिन्ड परसूट ऑफ पर्सनल प्लेजर, कि जब हम पर्सनल प्लेजर का अनडिसिप्लिन्ड परसूट करते हैं। देखें, याद रखें, हमारे बहुत से यंगस्टर समझते हैं दीन में हर चीज़ हराम है, तो वो यही कहते हैं ना कि यार ये मौलवी तो हर चीज़ हराम कहते हैं, तो लिहाजा इससे अच्छा है हम मर ही जाएं, इससे अच्छा है हम दीन फॉलो ही ना करें। तो मैं ये क्लियर आपको कर दूं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा यूथ क्लब से ताल्लुक़ है, हम आउटिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। देखें, दीन डिज़ायर्स को किल नहीं करता, लेकिन दीन डिज़ायर्स को डिसिप्लिन करता है। ये सेंटेंस आप याद रखें, रिलीजन डज नॉट किल डिज़ायर्स, रिलीजन डिसिप्लिन्स डिज़ायर। दीन हमें बताता है कि डिज़ायर कैसे फुलफ़िल करनी है, उसका प्रॉपर तरीका क्या है और किस तरह फुलफ़िल करनी है। तो जब हमारा अनडिसिप्लिन्ड परसूट होगा डिज़ायर्स को फॉलो करने का, तो तबाही। जैसे मेरा भी दिल करता है, आपका भी दिल करता होगा कि हम 24 घंटे गेमिंग खेलें, सोएं, गेमिंग करें, मूवीज़ देखें और हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी ना हो, ना हमें नमाज़ें पढ़नी पड़े, ना हमें माँ बाप कुछ काम करने का कहें, ना हमारे लिए पढ़ाई हो। अब जैसे कोविड आया, उसके बाद स्कूल खुल रहे हैं, तो हर एक के मुंह बन गए क्योंकि पढ़ाई करनी पड़ेगी एकदम से। तो इंसान बाय नेचर सुस्त है, ये तो बात कन्फर्म है। लेकिन रिलीजन एक्चुअली इंसान को ये सिखाने है कि नहीं, यहाँ पर तुम टेस्ट के लिए हो, यहाँ पर सुस्ती छोड़ दो। हाँ, जन्नत में जो मर्जी करना, आए हम सारे जन्नत से हैं, हम सारे प्रिंस और प्रिंसेसेस ही हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो अनडिसिप्लिन्ड परसूट जब भी होगा, आपकी लाइफ डिस्टर्ब होगी, आपकी लाइफ में क्योस आएगा। ठीक है, ये बात याद रखिए। अ सिविलाइजेशन इज बॉर्न स्टोइक एंड डाइज एपिक्यूरियन। सिविलाइजेशन डिसिप्लिन स्टार्ट होती है, लेकिन जब तबाह होती है तो क्योस से तबाह होती है। और आज हमारा मुआशरा क्योस की तरफ जा रहा है। आप देखें, जो हरेसमेंट केसेस हैं, रेप केसेस, अल्लाह माफ़ करे, मीडिया में क्या क्या सुनने को मिलता है। सोशल मीडिया में रोज़ाना ख़बर मिल रही है, फिर छोटे छोटे बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ जो मामलात हैं। डेफिनेटली हम क्योस की तरफ जा रहे हैं, डेफिनेटली हम तबाही की तरफ ही गामजन हैं। वजह वही है जो आइंस्टाइन ने कहा था, एरिस्टोटल ने गालिबन कहा था कि दुनिया बुरे लोगों से तबाह नहीं होगी, दुनिया अच्छे लोगों की खामोशी से तबाह होगी। अच्छे लोग खामोश हैं। अच्छे लोगों से मुराद है जो माशाल्लाह आप जैसे लोग हैं, वो कह रहे हैं जब तक हम पे प्रॉब्लम नहीं आती सब ठीक है, जब हम पे आएगी तब देखी जाएगी। तो इंसान को अल्लाह ने इसलिए नहीं पैदा किया, इंसान में तहरीक है, इंसान में डिसिप्लिन है, नेचुरली इंसान में डिसिप्लिन है। आप लोग खुद ये चीज़ अप्लाई करके देख लेंगे, जब आप लोग बहुत हार्ड वर्क करें, काम करें, टास्क को कंप्लीट करें, आप खुश होते हैं, आप अच्छी रात गुजारते हैं। जब आप इशा पढ़ के सोएं, आप बड़ी अच्छी रात गुजारते हैं, आप काम डाउन होते हैं। जब नमाज ना पढ़ी हो, एक खौफ सा होता है, अजीब सी एंग्जाइटी होती है, एक सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस होती है कि नहीं मैंने काम कंप्लीट नहीं किया। इसका मतलब आपके अंदर वो इंसान है जिसको कंप्लीटनेस चाहिए, जिसको टास्क की कंप्लीशन चाहिए, जो हार्ड वर्किंग है, लेकिन वो दब चुका है वो इंसान।
तो उसको निकालना है इंशाल्लाह हमने बाहर। दैट्स वाई हलका हमने शुरू किया। जिम कैरी का ये कोट देखिए, कितना ज़बरदस्त कोट है। और जिम कैरी देखें, हॉलीवुड जाहिर है एक इंडस्ट्री तो सैटेनिक इंडस्ट्री है, सीधी सी बात है, लेकिन जाहिर है कि उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो नेचर वाइज अच्छे लोग हैं, तो ही इज़ वन ऑफ देम। He said कि I hope everybody could get rich and famous and will have everything they ever dreamed of, so they will know that it's not the answer. ये कहता है कि मेरे पास कितना बैंक बैलेंस है, हर गाड़ी है, हर चीज़ है मेरे पास, लेकिन दिस इज़ नॉट द आंसर। ये आंसर नहीं है, ये नेसेसिटीज़ हो सकती हैं। आप में से कोई अच्छे कपड़े पहना जाता है, नेसेसिटी है, लेकिन ये अगर गोल बन गया है और फेमस होना आपका मिशन बन चुका है कि मैंने फेमस होना, अब हर बंदा फेमस होना चाहता है, यूट्यूब पे पैसे कमाना चाहता है। तो मेरे स्टूडेंट का मुझसे पहला सवाल ये होता है, सर आप कितना कमाते हैं यूट्यूब पे? मैंने अभी तक मोनेटाइजेशन नहीं की, मुझे तो पता भी नहीं है इतना मोनेटाइजेशन का, लेकिन पहला सवाल ये होता है कि आप कितना कमाते हैं, यानी हमारी सोच डायरेक्ट वहाँ जाती है। सो ही सेड कि एवरीवन शुड गेट रिच एंड फेमस, ताकि उन्हें पता लग जाए ये आंसर नहीं है। ये है बेसिकली करने की बात। और फिर कियानो रीव्स इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम, जो थोड़ा डिसेंट आदमी है हॉलीवुड में। उसने कहा आई ऑलवेज फेल्ट लाइक आई एम नॉट फ्रॉम दिस जनरेशन, आई जस्ट लिव इन इट। उसने कहा मैं इस जनरेशन का नहीं हूँ, मैं रिलेट नहीं कर पाता आप लोगों से, मैं सिर्फ बस जिंदा रह रहा हूँ, पैदा हो चुका हूँ इस जनरेशन में। सम हाउ आई एम हेयर बिकॉज द वे माई माइंड सेट डिफर्स फ्रॉम द मेजॉरिटी, यूड थिंक आई कम फ्रॉम अ डिफरेंट डायमेंशन। तो वो कहता है मेरा माइंड सेट डिफरेंट है, एंड दिस पर्सन loves to live in mountainous areas, you know, ऐसे जगह जो नेचुरल हैं, ताकि वहाँ पर जाकर फितरत को वापस लेकर आए। तो मैं आपको एक कोट क्यों सुना रहा हूँ जिम कैरी का, और इसका कोट क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि एक तो ये फेमस लोग हैं, दूसरा ये फेमस लोग अगर ये बात कर रहे हैं तो कुछ तो दम है ना बात में। मौलवी तो आप कहते हैं हर वक्त करते ही रहते हैं, उनका तो काम ही है आप लोग के नज़दीक के बस वो बातें ही करते हैं, लेकिन अगर ये लोग रियलाइज़ कर रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी इज़ द आंसर, इंसान स्पिरिचुअल है, इंसान मशीन नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान की रूह बनाई है और वो रूह मर रही है, वो चीख रही है कि मुझे मेरी डाइट दो, और हम नहीं दे रहे उसको उसकी डाइट, जिसकी वजह से तज़ब्ज़ब का शिकार है हर बंदा, परेशानी का शिकार है, बेचैनी का शिकार है। एंड देन दिस क्वेश्चन जो मैंने अभी आपसे पूछा कि क्या हम सिर्फ एक मैकेनिकल बीइंग हैं, क्या हम वाकई खा ले पी ले जी ले की फ़िलॉसफी पे चलने वाले हैं? क्या हर इंसान की लाइफ यही होगी कि वो सुबह उठे, स्कूल जाए, एकेडमी जाए, वापस आए, सो जाए, गेमें खेले, क्रिकेट खेले, दैट्स इट? या बस ऑफिस जाए, वहाँ जाके काम करे, सर्व करे, वापस आए, सो जाए? तो ये जो लाइफ है ये नेसेसिटी तो है, लेकिन ये मकसद नहीं है। और जब नेसेसिटी मकसद बन जाएगी तो डिप्रेशन होगी, तज़ब्ज़ब होगा, बेचैनी होगी। सो वी आर नॉट एक्चुअली मैकेनिकल बीइंग्स, हम प्रॉपर रूह हैं, हम एक स्पिरिट हैं, हम एक सोल हैं, और उसकी गवाही आप खुद देंगे। जब कुरान हम में से कोई सुनता है तस्कीन मिलती है, सुकून मिलता है। जब हम किसी ऐसी महफिल में आते हैं जहाँ रूहानियत की बात हो रही है, हम रिलेट करते हैं, हमें पता लगता है कि वाकई ये बातें सही हो रही हैं, तो दिस इज़ अ प्रूफ कि हमारे अंदर रूह मौजूद है। इस वक्त जो सिविलाइजेशन का शिफ्ट हुआ है, जो जुल्म है इंसानियत के साथ, इस वक्त जितना जुल्म वेस्टर्नर्स पे हो रहा है मैं आपको बता नहीं सकता। उनमें से हर बंदा डिप्रेशन का मरीज़ बन चुका है। क्यों? क्योंकि जो शिफ्ट खाई है उनकी सिविलाइजेशन ने, 1920 1930 की वीडियोस आप देखेंगे, आपको यकीन नहीं आएगा ये अमेरिका है, ये लंदन है। औरतें हिजाब में फिर रही हैं यूके में। आप वीडियो देखें 1930 की, यूट्यूब पे जाएं, लंदन वीडियो, ओल्ड वीडियो 1930s की, यू वॉन्ट बिलीव कि आप कहेंगे मुसलमान औरतें। तो वो जाहिर है उनका एक ड्रेस होता था, उनका लंबा सा एक गाउन होता था, और सर पे स्कार्फ लेती थी यूरोपियन औरतें। और अब आप देख लें क्या शिफ्ट मारा है उन्होंने।